जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 23 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 23 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की पार्टनर की ये तो रिवर्स आ रहे हैं सारे कार्ड, सब नहीं है खैर, गुड, ओके ओके। बॉटम की एनर्जी है डेविल की। डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे जेलस था, उसने आपको कंफ्यूज करके रखा था, क्योंकि जब तक आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तब तक वो आपसे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि आप डिसीज़न ना ले पाएँ। आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर को किसी ने मैनिपुलेट किया था, डोमिनेट किया था किसी भी एंगल से। ओके देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई चाहता था कि आप कंफ्यूज रहें, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे तो आप फाइनेंसेस में अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर भी देखिए फाइनेंशियल लॉस की सिचुएशन दिख रही है। किसी को आपके फाइनेंसेस से, आपकी पैसे से दिक्कत है, एंड इस वजह से ये देखिए यहाँ पर आ गया डेविल का कार्ड। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, जो चाहता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट रहें। देखिए जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री, तो जब आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो मतलब आप फेलियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड वो तभी हो सकता है जब आप डिसीजन ना ले पाएँ, जब आप कंफ्यूज हो जाएं, जब आप उल्टे सीधे काम करने लग जाएं। तो ये सब किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपके लिए, एंड इसका आपके ऊपर असर भी पड़ा होगा नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरी एनर्जी ब्लैक है, ठीक है। एंड आपके सर पे बर्डन, बर्डन ये देखिए 10 टाइम बर्डन है। 10 टाइम बर्डन का मतलब हो गया कि आपका जैसे बुद्धि खराब करना, जैसे कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आपका टाइम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो बोलता है कि आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में लॉसेस के अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर है। अब थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर का कोई लवर नहीं होता है, कभी कभी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में होती है जो आपके फाइनेंसेस एंड आपकी लाइफ के बीच में इंटरफेयर कर रही होती है। तो मुझे यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेलस है। उसने क्या किया कि आपका टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब उसने क्या सोचा, मैंने पहले भी बताया है कि एक होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब बुद्धि विपरीत होती है तो विनाश काल स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी तरीके से अगर बुद्धि सही है तब तो अच्छा टाइम ही आएगा ना। तो क्या किया कि बुद्धि विपरीत कर दी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके सर पे ये बर्डन डाल दिया। बर्डन का मतलब यह है कि आपके ऊपर या तो मतलब इतना बर्डन डालना, या फिर नेगेटिविटी सेंड करना, आपको कर्स करना, या फिर ब्लैक मैजिक करना। ये सब करके क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी पूरी की पूरी ब्लैक दिखाई पड़ रही है, जैसे इंसान होपलेस हो गया है। होपलेस क्यों हो गया, क्योंकि उसको लॉसेस हो रहे हैं। लॉसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मजिशियन था, लेकिन अब ये मजिशियन रिवर्स हो गया है। एंड जैसे ही मजिशियन रिवर्स हुआ है वैसे ही ये बर्डन भी रिवर्स हो गया है, मतलब आपके सर से जो बर्डन था वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर साइन आ चुके हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 15, 5 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 55, 1, 10, 2, 10, तो 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा। एंड ये सब कुछ अगर आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे 100% जाएगी। जितना आपको इन सब चीज़ों से रेजोनेट होगा उतनी ज़्यादा आपसे मैच करेगी, ठीक है। ओके तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, वो जो मजिशियन था उसको उल्टा लटका दिया गया है, मतलब उसकी सारी चीज़ें बैक फायर कर दी गई हैं। आपके ऊपर जो बर्डन डाला गया था उसको भी बैक फायर, क्योंकि यहाँ पर 10, 1, 11 शनिदेव आ चुके हैं। यस में भी आप बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी में थे, हेल्थ लॉस हो सकती है आपकी, एंड आपका इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है, आपके अंदर बहुत सारा पास्ट का दुख इकट्ठा हो सकता है। आप जैसे पास्ट की एनर्जी में रह रहे थे,
मेरे साथ 10 साल पहले क्यों ऐसा हो गया था, मेरे डैडी ने मेरे साथ उस टाइम पर सही क्यों नहीं किया, मेरे फादर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब इस तरह की जो आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके जो मतलब आपसे एक जनरेशन पहले के लोग हैं, उनसे आपको बड़ी शिकायतें हो सकती हैं, या फिर आपको खुद से शिकायतें हो सकती हैं कि मैं कितने बेवकूफ़ था, मैंने कितनी गलतियां की, मेरे पास तब अकल क्यों नहीं आई। मतलब फालतू की सोच एंड उस पर रिग्रेट करना, क्योंकि जो बीत गया वो बात गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि फालतू के चक्करों में पड़े रहना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेन चीज़ हो रही है वो गायब हो रही है, उसका कोई उसकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। क्योंकि जो इंसान इस एनर्जी में रहेगा वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। तो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करने के लिए बहुत तगड़ा गेम खेला गया था, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो सबका सब बैकफायर हो चुका है। दूसरी चीज़ आ गई है आपके पार्टनर की। यस, मजिशियन रिवर्स। तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की एनर्जी थी, या फिर आपके पार्टनर चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं। मे बी ये आपको लेकर के मजिशियन रिवर्स की एनर्जी। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई कीजिए। स्टार। अच्छा, आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर खुद ही मजिशियन थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। मे बी ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही कर रहे थे, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, ये सोच रहे थे डिवाइन कुछ कर दें। लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है एंड आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हो गए हैं। इनके अंदर ये क्षमता आ गई है कि मैं खुद कुछ कर सकता हूँ। ओके, चाहे इनका जेंडर कोई भी हो। 17/1/18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, मे बी पहले ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में थे। अब थर्ड पार्टी इनका फियर भी हो सकता है, इनकी नेगेटिविटी हो सकती है, पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है। फिलहाल अब ये अपने दिमाग से काम ले रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी डेविल की ही है, तो यहाँ पर हो गया था 18, 18, 15, 33। यस, तो कोई थर्ड पार्टी तो मुझे दिख रही है जो आपके पार्टनर पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे इंसान का दिमाग भले ही काम ना कर रहा हो, लेकिन उसका दिल कह रहा है कि नहीं, मुझे यही करना है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? द हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर की ये जो हालत हुई थी, इसके पीछे यही थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। 5 to 7 की एनर्जी है। 7 का मतलब इल्यूजन या फिर रिलेशनशिप। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से रिलेशनशिप चाहती थी, इस वजह से इनकी ये हालत कर दी गई थी। ओके, तो इनको इल्यूजन में डाल दिया गया था, इनको आपसे डिटैच कर दिया गया था, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत लॉस की एनर्जी में आ गए थे, डिप्रेशन की एनर्जी में थे एंड मतलब इनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनको क्या करना चाहिए। बहुत दुखी रहना, बहुत डिसअपॉइंट हो जाना। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7, 5, 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हो गए थे क्योंकि इनकी सारी एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने ड्रेन कर दी थी। इनके अंदर के सारा जो 5 to 7 का मतलब हो गया पैशन की एनर्जी। बहुत ज़्यादा जो पैशन था आपके पार्टनर के अंदर का, वो सबका सब इस थर्ड पार्टी की वजह से गायब हो चुका था। इनके अंदर एक इंथुजियाज्म होता है, वो सारी चीज़ें डेड हो गई थी। ओके, यस, 10 ऑफ बैंड। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे क्योंकि इस थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, सारी रियलिटी इनके सामने आ गई है, तो इनके ऊपर जो ये भी बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है। इसको क्लियर किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। फाइनली आपके पार्टनर सेल्फ लव के मूड में है, मतलब अब ये सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी से अपने कॉर्ड कट कर रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी की किसी भी बात पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना उस पर कोई विश्वास कर रहे हैं। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी। 11 एंड 18 हो गया 29 जस्टिस की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब 11 भी आपको दिख सकता है। मतलब क्या है कि आपके पार्टनर का जो आपके साथ अलाइनमेंट है वो चल रहा है, मतलब कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ना कि ये थर्ड पार्टी। यही थर्ड पार्टी बोन ऑफ कंटेंशन है। तो फाइनली दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर इस बैंड को पकड़े थे, लेकिन अब इन्होंने इस बैंड को चूज़ किया है, मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चूज़ कर रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रेस, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस। 3 to 5 हायरोफेंट। हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ना कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो 11 हो गया एंड 5 हो गया 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर का मतलब ये है कि इस थर्ड पार्टी के ऊपर, मतलब ये जो
थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर के दिल में जो प्यार था, जो पॉजिटिविटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। एंड अब ये जो सिचुएशन है ये आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि किस्मत में यही लिखा था, मदर ऑफ सॉर्ड। यस, आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि यही वो थर्ड पार्टी है जो आपके कर्मा, मतलब आपके पार्टनर एंड आपके बीच में आ गई थी। यही वो था, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है मदर ऑफ सॉर्ड है, मतलब ये कार्मिक थी। एंड कार्मिक रिलीज़ हो गया है, मतलब अब कोई बीच में बैरियर नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो 7 5 12 12 10 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ ज़्यादा ही डैडी बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा था कोई डैडी फिगर भी हो सकता है या मदर फिगर, मे बी ये मदर फिगर है, लेकिन इसकी एनर्जी मेल वाली है, मस्कुलिन एनर्जी है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इनका पत्ता साफ हो चुका है, इनका टाइम अप हो चुका है। अब इनके जितने भी गेम है, प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो सबकी सब यूजलेस हो चुकी है। तो क्या डिवाइन बताइए कुछ। टर्निंग इन, आपके पार्टनर अंदर, अपने अंदर जा रहे हैं, मतलब कि मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर कितने सारे घोस्ट ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ अपनी सुन रहे हैं। आपको भी यही करना है, आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपनी सुननी है, क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए एंड क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी। अगर आप किसी को ये पावर देते हैं कि तुम मेरे लिए डिसीजन लो, तो वो अपना फ़ायदा देखेगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि सिर्फ अपने दिल की सुनिए। ठीक है, एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए, कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसी कोई कंडीशन आए तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही लिखा है आपके लिए। ये बेसिकली आपके लिए आया है, मतलब क्या कि जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है उनसे कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी तो आपके पार्टनर को करना है। आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी के साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए इनसे बेटर आप हैं। ठीक है, जय माता दी।